किसान भाइयों, आपका सबसे जो बड़ा आज का मुद्दा है वो ये है कि यार तिवारी जी, हमारा ट्रैक्टर डीजल बहुत पीता है। अब डीजल जब पीता है ना, तो आप कहीं ना कहीं कंपनियों पे भी दोष लगा देते हैं, यार इस कंपनी का ट्रैक्टर बहुत डीजल पीता है। लेकिन अगर आपका ट्रैक्टर डीजल पी रहा है तो उसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, राम राम, कैसे हैं आप लोग? तो भैया, आज के लिए मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने ये सारे पैरामीटर को चेक कर लिया अपने ट्रैक्टर के अंदर और इस तरीके से आपने जीवन भर अपने ट्रैक्टर को चलाया, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर हो, डीजल नहीं पिएगा और आपका ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा माइलेज देगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो भैया, आपसे एक ही विनती है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। इतनी अच्छी जानकारी लाता हूँ, वो भी मुफ्त में मिलती है, आपको एक लाइक नहीं कर पाते हो भाई, हैं? और फिर बोलते हो कि यार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो किसान भाइयों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और मेंबर हैं उन्हीं से, उनको अगर कोई सलाह चाहिए तो मैं उनको सलाह दूंगा, बाकी अन्य को नहीं दूंगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको कोई सलाह नहीं दी जाएगी। आपको मुझसे कोई सलाह लेना है तो पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेजिए सब्सक्राइब का, और उसके बाद ही आपको कोई सलाह दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि हम आपसे यही मांगते हैं। आप ये भी नहीं दोगे तो हम आपको सलाह क्यों दें? ठीक है, जब तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं होगे तो ऐसे सलाह मिलेगी आपको। तो भैया, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन और उसका रख रखाव। ट्रैक्टर का जो मेन पार्ट होता है वो इंजन होता है। इंजन से ही सब चीज़ें बनती हैं। अब इंजन के अंदर क्या कमियां हैं जिससे आपका ट्रैक्टर डीजल खा रहा है? तो सबसे पहला, बोलते हैं ना, लोग सोचते हैं कि यार बहुत छोटी सी चीज़ है, पर वो छोटी चीज़ नहीं है। क्योंकि ट्रैक्टर का जब इंजन चलता है और उसके अंदर क्या आता है? डीजल आता है, और क्या आता है? एयर आती है। डीजल और एयर के मिक्सचर ही जलता है। अगर आपका डीजल और एयर का मिक्सचर अच्छे से जलेगा नहीं, आपका फ्यूल मतलब बोलते हैं जलेगा नहीं, तो क्या होगा? बर्बाद होगा। प्रॉपर जल ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसको या तो गंदा धुआं देगा, कुछ भी देगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आपके एयर फिल्टर को साफ करना। आपने देखा होगा अक्सर लोग एयर फिल्टर को भूल जाते हैं और एयर फिल्टर के अंदर देखा होगा धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में ट्रैक्टर को हवा नहीं मिलती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब आप पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो कंबशन, जिसको हम दहन कहते हैं, वो उसकी प्रक्रिया अधूरी रहेगी, और अगर अधूरी रहेगी तो इससे डीजल की खपत ज़्यादा होगी। तो फिल्टर को आप, मेरे हिसाब से, अगर आप सीजन पे ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो हर 10 दिन के अंदर साफ करें। और मिट्टी वाले काम पे कर रहे हैं आप, उसके मान के चलो रोटावेटर कर रहे हैं कंटिन्यू, आप उससे लेज़र लैंड लेबलर चला रहे हैं, तो आपसे मैं बोलूँगा कि आप कोशिश ये करो कि उसको 2 से 3 दिन में ही साफ करो, बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें भी फिल्टर 2 टाइप के आते हैं। एक आता है क्या भैया, ड्राई टाइप का, और एक आता है अपना ऑयल टाइप का। तो दोनों के ऊपर टापा लगा रहता है, उसको साफ करो, और जो ड्राई टाइप का होता है उस ट्रैक्टर के अंदर होता है, उसको पूरा खोल के साफ करो। तो ये बहुत ज़रूरी है। धूल मिट्टी, और मैं तो बोलता हूँ एक नियम बना लो कि यार हमने कोई काम करा, हमने 8 घंटे काम करने के बाद एक बार साफ कर लो, अगर आपने ज़्यादा धूल मिट्टी वाले चीज़ पर ट्रैक्टर को चलाया है। दूसरी बात क्या होता है? इंजेक्टर और नोजल। अब आप देखो, यदि फ्यूल इंजेक्टर सही दबाव से डीजल छिड़काव नहीं करेगा तो क्या होगा? मतलब क्या होगा? ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलेगा, इससे भी माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या करो, जो इंजेक्टर और नोजल होता है उसको सही समय पे चेक करवाते रहो। साल में 1-2 बार तो चेक करवा ही लो अच्छे कुशल कारीगर द्वारा कि यार हमारा इंजेक्टर और नोजल सही से दबाव बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। तीसरा होता है इंजन का घिसना। यदि पुराने या सही समय पर सर्विस ट्रैक्टर की नहीं कराते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है? पिस्टन रिंग या बॉल्व लीक होने से इंजन की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, जिससे अधिक लोड उठाने के लिए
ज़्यादा डीजल ट्रैक्टर लेता है। मतलब आपने एक चीज़ देखी होगी, आप जब ट्रैक्टर चलाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपने 5,000 घंटे चला दिया। मैंने तो ऐसे देखा है कि लोग 3-3 साल में 9-9 हज़ार घंटे चला देते हैं। अब क्या होता है, प्रॉपर आपने सर्विस नहीं कराई, ट्रैक्टर चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो। अगर प्रॉपर सर्विस नहीं होती तो इंजन जो होता है घिस जाता है, अंदर के पिस्टन घिस जाएंगे, रिंग घिस जाएंगे, वॉल्व घिस जाएंगे। अब आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और आप चलाई जा रहे हो तो फिर क्या होता भैया, बोलो, डीजल तो पिएगा ही पिएगा। तो थोड़ा इसका भी आप ध्यान रखिए। अब बात आती है ट्रैक्टर के अंदर सही लोड चयन की। मैंने देखा है कि यार 35 HP के ट्रैक्टर पे लोग 7 फीट का रोटावेटर लगा देते हैं, तो क्या करेगा, बोलो, डीजल ही खाएगा ना भैया। तो सही लोड का चयन, ट्रैक्टर की क्षमता से बहुत ज़्यादा या बहुत कम लोड पर नहीं चलाना चाहिए। अब ट्रैक्टर की क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की और आप उठवा रहे हो 20 किलो, और ट्रैक्टर की क्षमता है 10 किलो उठाने की, आप उठा रहे हो 2 किलो, तो दोनों नहीं, क्षमता से अधिक और क्षमता से कम पर अगर आप ट्रैक्टर को चलाओगे तो क्या होगा, डीजल खाएगा ही खाएगा। ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा एक और मुद्दा होता है गलत गियर का चुनाव। आपने देखा होगा अक्सर हम ट्रैक्टर को गलत गियर में चलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे दूसरे की ज़रूरत है वहाँ आप तीसरा लगा देते हैं, जहाँ तीसरे की ज़रूरत है वहाँ चौथा लगा देते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये होता है, इंजन को बहुत उच्च RPM पर चलाने की बजाय सही गियर पे चलाएं, अनुपात रेशो पे चलाएं, जिससे क्या होगा, आपका इंजन बेहतर काम करेगा, लोड नहीं लेगा। और अगर आपका ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है तो डेफिनेटली है कि वो डीजल की खपत कम करेगा। टायर का दबाव आजकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि भैया आजकल हमारे बहुत सारे हम नए नए किसान बने हैं, बहुत सारे लोग। तो पहले के हमारे जो लोग रहते थे, मैं फिर बोलूँगा कि वो हर चीज़, हवा, पानी, डीजल, सबका ध्यान रखते थे। लेकिन आज का समय जो है ना, बहुत ही फास्ट गति से चल रहा है। तो आज के युवा फटाफट काम करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसमें से एक आता है टायर का दबाव। यदि टायर में हवा कम है तो ट्रैक्टर को ज़मीन पर आगे बढ़ने में अधिक घर्षण या फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और अगर वो अधिक घर्षण, अधिक फ्रिक्शन लगाएगा तो आपके ट्रैक्टर के टायर भी घिसेंगे, और इससे इंजन का खिंचाव भी बढ़ता है, इंजन पे लोड बढ़ता है, और इंजन पे अगर लोड बढ़ेगा तो डेफिनेटली है डीजल की खपत ज़्यादा होगी। तो ये भी एक मुख्य कारण है। उसके अलावा किसान भाइयों, लुब्रिकेशन की कमी के कारण भी यदि इंजन के अंदर सही ग्रेड का तेल, सही ग्रेड का ग्रीस नहीं मिलता है और उसके हिस्से पुर्जों में अधिक घर्षण होता है, मतलब उसको चिकनाई नहीं मिल रही है, घर्षण हो रहा है, घर्षण बल लग रहा है, इस सिचुएशन में भी आपका डीजल अधिक ट्रैक्टर खाएगा। अब भैया आपने ये समझ लिया कि यार चलो डीजल खाएगा, इन कमियों की वजह से खाएगा, लेकिन अगर डीजल बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपका ट्रैक्टर ये काम कर लो तो डीजल नहीं खाएगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है हमें ये भी बताएं। धन्यवाद।